Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you from Karachi Tuition Group. Today we will be covering in this short video some basic accounting terminologies which every individual should know it or have some basic knowledge regarding them. So beginning with this short video, first we will be focusing on organization. Organization is a person or a group of people who put their combined efforts for achievement of predetermined goals and objects. जो एक शॉर्ट मतलब कम लोगों का ग्रुप या ज़्यादा कंपनी हो गई, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, वो कंबाइन एफर्ट्स के थ्रू कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हो, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप्स की होती हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास क्या आ जाती हैं, जो कि जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटीज, ईबी, जेडीसी, फोर्सेस, कस्टम डिपार्टमेंट, यूनाइटेड नेशंस, ये सारी क्या है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वेलफेयर का काम करती हैं ज़्यादा। देन वी हैव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमें पता है रेवेन्यू अर्न करने आए हैं वो, तो उनके सर्विसेज बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कुछ भी। उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट भी कमाना और वेलफेयर का काम भी करना। देन वी हैव अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरे में भी तकरीबन यही बात बताई गई है कि सर्विस एक्टिविटी और उसके फंक्शंस और मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्या है, अकाउंटिंग। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज इन अ सेंस कि आप बिजनेस की जो डे टू डे की डीलिंग्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हो कहीं, ये क्या है, किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स को यूज़ करते हुए। और आर्ट किस तरह के, उसको आप प्रॉपर जर्नल्स बना रहे हैं, एक वे में रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आर्ट भी कहला सकता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिवर्सल assumption ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच एवरी सेपरेट ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव। अब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके जो ओनर है उसके राइट्स हैं, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उसको हम अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमारे पास इन सब के आपने नाम सुने होंगे, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं यहाँ रिटेन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। लेकिन इसको डीप में आज हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स आर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशंस। करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशंस जो बिजनेस में हमें हेल्प कर सकते हैं, जिसके थ्रू, वो क्या है, हमारे एसेट्स जो कि एक बिजनेस ओन करता है। All things which are cash or convertible into cash are called assets। और assets further divided होते हैं करंट और फिक्स एसेट में। अब इस एग्जांपल से हमें थोड़े और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे करंट एसेट्स हमारे पास क्या है, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होती हैं, वो सामान जो हमने खरीदा हो फर्दर सेल के लिए, तो ये हमें पता है कहाँ यूज़ होगा, ट्रेडिंग में। अकाउंट रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल, सप्लाई। सप्लाईज कौन, क्या चीज सप्लाईज की बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक मिल्क सेलर है, उसके पास जो रबर बैंड शॉपर्स होंगे वो क्या है, सप्लाईज। किसी फैक्ट्री के अंदर स्टेशनरी का सामान, उनकी क्या है, सप्लाईज। और प्रीपेड, प्रीपेड की बेस्ट क्या है एग्जांपल, कि हमने किसी, जैसे हम क्रेडिट वगैरह प्रीपेड डलवा लेते हैं, या फिर हमने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी नेक्स्ट 2 मंथ्स की भी, तो ये क्या है, प्रीपेड। देन वी हैव फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में कौन कौन से, मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट, जिनके बहुत सालों तक चल सकते हैं, इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते कैश के अंदर। और इनकी मेन चीज़ क्या है, ये डेप्रिशिएट भी होते हैं। डेप्रिशिएट होते हैं, अमोर्टाइज होते हैं या डिप्लीट होते हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में भी देख लेंगे मेन क्या क्या हो सकते हैं। वो डेप्रिसिएशन का बिल्कुल अलग एक टॉपिक है, लेकिन है अकाउंटिंग के अंदर। Then we have second basic element, expenses. Expenses are the cost of goods and services used in process of obtaining revenue। अब हमें पता है बेसिक हमारा मोटिव क्या, रेवेन्यू अर्न करना, उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने में हमारे पैसे लगेंगे उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। इसकी एग्जांपल क्या है, हमारा सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, जो कि जनरल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बैड डेब हमारे पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल हमने पढ़ा था करंट एसेट में। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, वो पैसे जो हमने दूसरों से लेने हैं, हमने सेल किए कुछ उधार पे। और उसका बैड डेब क्या, कि ये पोर्शन हमें
एक एस्टिमेटेड होता है कि नहीं मिलेगा, वो कस्टमर्स के ऊपर होता है। लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, हमें उनका रवैये पता है, उनके हालात पता है कि वो हमें 2% तो देंगे ही नहीं, तो हम 2% कहाँ डाल देते हैं, बैड डेब्ट के अंदर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, टैक्स एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। देन वी हैव लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का सिंपल वर्ड हो सकता है डेब्ट्स यानी उधार। ऑल बिजनेस कंसर्न हैव लाइबिलिटीज विच कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर डिवाइडेड होती हैं ये। अकाउंट पेबल, नोट पेबल, बैंक लोन्स, लोन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जिसको अर्न भी कहते हैं। अब सिंपल इसको समझने का ये है, मैंने किसी शॉप से पैसे सामान लिया और उनको पैसे दे दिए, ठीक है, हमने सिंपल परचेजिंग करी है। लेकिन मैं उनको सामान लेने से पहले पैसे दे दिए, तो मेरे लिए क्या है, ये प्रीपेड है, मैं उनको पहले पैसे दे दिए। लेकिन उन मैं अपने अकाउंटिंग के रजिस्टर में क्या करूँगा, प्रीपेड। और वो अपने अकाउंटिंग रजिस्टर में उसको लिखेंगे अन अर्न, यानी उन्होंने अभी पैसे ले लिए, उसके बदले ना सर्विस दी ना सामान दिया, तो ये उनके पास होगा अर्न अर्न, उनके लिए लाइबिलिटी है कि वो अभी उसको खर्च कर भी दें तो वो उनको वापस करने हैं, क्योंकि उसके बदले उन्होंने अभी सामान देना है। और क्या है हमारे पास, एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस भी पेबल्स में आते हैं, जो हमने पे करने हैं, नाम से ही पता चल रहा है पेएबल, तो ये क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी। देन वी हैव रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस, यानी जो हमने सेल करा, जो हमने फीस अर्न करी, ये सब हमारे क्या होंगे, रेवेन्यू, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। सेल्स रेवेन्यू, इनकम, एडवर्टाइजिंग इनकम, रेंट इनकम। किसी एडवर्टाइजमेंट का काम है, जैसे मैंने अपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी है। अब एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी भी डिफरेंट है, लेकिन हम अभी कहाँ पे फोकस करें, एडवर्टाइजिंग के अंदर। हमने एडवर्टाइजिंग करनी है, किसी एजेंसी के पास गए कि हमने एड्स बनवाने हैं, तो वो क्या करेंगे, हमसे जो पैसे लेंगे वो उनके लिए क्या होगी, इनकम, लेकिन हमारे लिए क्या है, एट द सेम टाइम एक्सपेंस। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल एंट्री या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये एक पूरा सिस्टम है, सिंगल एंट्री अलग है, लेकिन स्टार्टिंग कर हमेशा होती है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से, कि एक चीज ले रहे हैं तो दूसरी दे रहे हैं, डबल साइड रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। एक चीज डेबिट हो रही है, उसके ही रिस्पॉन्ड पे दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है। ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी अभी समझ आएगा जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे। यहाँ तक हमने देख लिया रेवेन्यूज, फिर आता है ओनर्स इक्विटी, जिसको हमने वहाँ कैपिटल का नाम दिया। ये कैपिटल भी हो सकता है, और ज़्यादा अच्छी वर्डिंग में इसको ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, द अमाउंट ऑफ ओनर्स नेट इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस प्लस प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ओनर ने एक कैपिटल, क्या है, एक पैसे लेके आया ओनर अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक फर्ज करें कोई भी बंदा है, वो 10 10 लाख रुपए लाया है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो 10 लाख उसका क्या है, कैपिटल है। अब उससे वो वहाँ सामान खरीदे, मर्चेंडाइज खरीदे, वो सब उसके चेंजेस होते रहेंगे कि एसेट हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन वो कैपिटल लेके आया 10 लाख। तो ये 10 लाख में से माइनस हम क्या करते हैं, उसके जो खर्च अखराजात हो, एक तरह से एक्सपेंडिचर जो हुआ है, तो ये हमें क्या दे देते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। और उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट, जो हमने सर्विस, अगर सर्विसिंग बिजनेस है तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू अर्न होगा। अगर ट्रेडिंग का है, बाइंग सेलिंग का, उससे भी रेवेन्यू होगा एक तरह का, तो वो हम प्रॉफिट होगा, तो उसको हम कहाँ ऐड करेंगे, अपने नेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ओनर्स इक्विटी कितनी है। अब आ जाते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, वो क्या है, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये अकाउंटिंग की हर तरह के अप्रूव्ड इक्वेशन है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो ये कह सकते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हर जगह फॉलो हो रही हैं अकाउंटिंग के अंदर। IFRS है, AIRS, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट कह लें, एजेंसीज कह लें, वो बनी हुई हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। अब आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। हमें पता है ट्रांजैक्शन, हम ज़्यादा वर्ड्स कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन का वर्ड कहाँ यूज़ होता है, बैंक्स के अंदर। कितने की ट्रांजैक्शन करी, क्या हुआ कि एक्सचेंज हो रहे हैं दो लोगों के दरमियान कोई चीज़। दीज आर कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब मैं कुछ गया शॉप पे बाय करने के लिए, तो वो भी मैं जो पैसे दूंगा वो ट्रांजैक्शन होंगी। अब इंफॉर्मेशन लेने गया, ये ट्रांजैक्शन नहीं है जब तक उस पर वो पैसे चार्ज नहीं कर रहे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये जब अगर हमें
ALCER पूरा बेसिक एलिमेंट समझ आ गए, तो इसी की बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होती है। वो क्या है भाई? डेबिट साइड। अब मैं बताया दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड। और डबल एंट्री क्या है? इधर इफेक्ट आएगा तो इधर भी आएगा। कैसे? इंक्रीज इन एसेट हमेशा कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट पे। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट पे। थर्ड है हमारे पास डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी हमने उधार है हमारा पेएबल, वो हमने पे कर दिया तो वो डेबिट होगा, लेकिन जब तक पे नहीं कर रहे वो लाइबिलिटीज है। डेबिट साइड कब आएगा? जब पे कर देंगे। डिक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू कम हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे आएंगी। डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, वो भी डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। अब ये याद करने वाली ऐसी ऐसे कोई चीज़ नहीं है, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस होगी तो ये खुद क्लियर होगा। अभी सिर्फ ये देखना है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट। और क्रेडिट साइड पे क्या दिख रहा है? इंक्रीज में इंक्रीज लाइबिलिटीज क्रेडिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। इसके बेसिक अगर अभी समझ लो एक एग्जांपल से, तो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर एक्स ₹1 लाख इनटू बिजनेस। यानी इन्वेस्टमेंट लाए, वो कैपिटल लाए, तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन ओनर इक्विटी तो क्रेडिट होगा। तो हमें पता चल गया ₹1 लाख से क्रेडिट हो गया हमारा कैपिटल या ओनर इक्विटी। अब इसका डेबिट क्या होगा? क्योंकि हमें पता है अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों होते हैं एक ट्रांजेक्शन के अंदर। तो वो कैश लेकर आए तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन एसेट वाला। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, इस तरह होगा। हो सकता है एक चीज इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो सकता है दोनों इंक्रीज हो, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है इस वक्त। बस हम देखना ये है कि ये रूल्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। अभी भले हम याद कर सकते हैं, लेकिन सवाल सॉल्व करते हुए हमें खुद दिमाग में आएंगे, माइंड में आएंगे, और उससे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या साइकिल मूव ऑन हो रही होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कोई ट्रांजैक्शन अकर हुई, जिसकी अभी हमने एग्जांपल दी इन्वेस्टमेंट वाली, उसको हम जर्नलाइज करेंगे यानी जनरल जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसका लेजर बनता है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। उस ट्रायल बैलेंस को हम बैलेंस करते हैं और इसको ये कहलाते हैं अनएडजस्टेड। फिर कुछ पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स हमारे पास आती हैं, जैसे साल के एंड में ये चेंजेस हुई तो वो हमें उस ट्रायल बैलेंस के अंदर करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा चेंजेस के बाद वाला। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके अंदर क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये याद रखने की चीज़ है। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? कंपनी की परफॉर्मेंस के, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। और बैलेंस शीट क्या बताता है हमें? पोजीशन, एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, इस तरह से। और बैलेंस शीट नाम से ही बता रहा है कि उसको बैलेंस होना चाहिए। देन वी हैव क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज। इस पे तक बेसिक वो नहीं दिया जाता ओपनिंग एंड रिवर्सिंग पे, क्लोजिंग पे ही ऑलमोस्ट हर जगह अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फर्दर टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं आगे या करने चाहिए, करेंगे भी इंशाल्लाह, वो क्या क्या है? जनरल जनरल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन, स्पेशल जर्नल, एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्रीज, करेक्शन ऑफ एरर। ये सब एक तरह से फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के भी टॉपिक्स हम कह सकते हैं। हर जगह जहाँ भी अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, स्टार्ट हमेशा इन्हीं से लिया जाता है, बेसिक एलिमेंट्स, और फिर उनको यहाँ रिकॉर्ड किस तरह करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। होपफुली आपको समझ आ गया हो। और यही अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं। इसी के थ्रू अकाउंटिंग फर्दर जितने भी एडवांस लेवल, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, हर जगह यही बेसिक चीज़ यूज़ होती है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।